कौन सी ऐसी याद रहेगी जो इस संस्था में आपको अच्छी लगी हो? वो टीचर हमें है ना बहुत प्यार से रखते थे ऐसे। काफ़ी समय इन्होंने व्यतीत किया है। बच्चे जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और नेशनल तक बच्चे मेडल लेके आए हैं। इन्हीं बच्चों में एक रट्टाफिकेशन पे काम नहीं करते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर के जो पास आउट स्टूडेंट हैं उनमें 5-6 साल के जो बच्चे हैं उनमें काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नीट का, जेई का एग्ज़ाम। साथ कई स्कूल वाले क्या करते हैं, रटाने का काम करते हैं। हमारे पास वो काम नहीं है। हमने पढ़ाई के साथ साथ सबसे ज़्यादा अनुशासन खेलकूद के ऊपर रखा। 90 से ऊपर चला जाता है रिजल्ट, और जब परिक्षेत्र में बेहतर परिणाम बढ़ जाता है तो लोग आरोप लगाते हैं कि आप आजकल मंडल अध्यक्ष हैं, आपकी चर्चा वैसे भी होती है और संस्था के आप मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, कहीं कोई बोर्ड से सेटिंग कर ली हो? ऐसा पॉसिबल। स्कूलों में एक त्यौहार का सा उत्सव चल रहा है। जब से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परिणाम जारी किए हैं, जो टॉपर्स बच्चे हैं उनको संस्थाओं में बुलाया जा रहा है और उनका स्वागत किया जा रहा है। आज हमारे साथ संस्था है अभ्यास पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अचरोड़, उसके टॉपर्स हमारे साथ हैं। बच्चों में खुशी का माहौल बन जाता है जब बच्चे अच्छी परसेंटेज कवर करते हैं। इनके कैसी पढ़ाई करते हैं बच्चे और कैसे अच्छी परसेंटेज कवर करते हैं, उनका राज ही सबसे पहले बच्चों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मुस्कान प्रजापत है। मुस्कान, कहाँ से हो? मैं अचरोल से हूँ। कौन सी सब्जेक्ट है? मेरे पास साइंस बायो है। कितनी परसेंटेज? 97। 97 बढ़ने का सफ़र कैसा रहा? साल भर आपने किताबें पढ़ी है, टीचर्स को देखा है और किताबों को भी पूरी तरीके से। मैंने ना पहले तो किताबें पढ़ी है, फिर टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, सबका साथ रहा है। किताबों के साथ साथ मैंने ना स्पोर्ट्स में भी मेरा काफ़ी वो था। मैंने एथलेटिक्स से स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मेडलिस्ट हूँ। और मैंने ना किताबें सबको काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की है। टीचर्स का अनुभव कैसा रहा? कैसा सपोर्ट करते रहे? टीचर्स यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं। टीचर्स चाहे बच्चा कैसा भी हो, चाहे वो कमज़ोर हो या फिर काफ़ी अच्छा हो, सबको उन्होंने बराबर पढ़ाया है। लड़कियों के ऊपर ही फोकस करते थे ज़्यादा या लड़कों के ऊपर भी ध्यान दिया जाता था? यहाँ पे लड़कों और लड़की किसी में भेदभाव नहीं किया जाता था, सबको काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाता था। फिर आपने कैसे टॉप कर लिया? और तो पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ हो ही जाता है। सहेलियाँ नाराज़ तो नहीं हो गई जब ज़्यादा परसेंटेज बढ़ गई तो? नहीं नहीं, सब खुश है। बातचीत हो ही गई? रिजल्ट के बाद बातचीत हुई या आज ही मुलाकात हुई है? नहीं, रिजल्ट आते ही सबसे बातचीत हो चुकी थी। खुलकर बात कर रही थी? हाँ। क्या सपना है अब, जिस तरीके से आपने 12वीं में अच्छा मुकाम हासिल करके संस्था टॉप करके आप बाहर जा रहे हैं, तो क्या क्या करना है? मुझे अब आगे MBBS डॉक्टर बनना है। उसके लिए मैं ना अब सीकर जा रही हूँ, फिर वहाँ पे तैयारी करूँगी ताकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए। अब ये तमाम झंझटें तो ख़त्म हो गई, सुबह उठना, एक ही ड्रेस में स्कूल आना और स्कूल का जुड़ाव हो जाता है बच्चों का, लेकिन वो सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर भी काफ़ी अब स्कूल की तो यादें काफ़ी रही जाती है। स्कूल की हमें काफ़ी याद आती है। ऐसी क्या याद जो साल भर याद ही रहेगी तेरी, 2-3 साल तक मेमोरेबल हर वक्त घूमती रहेगी? स्कूल का काफ़ी डिसिप्लिन रहता था। मैं स्कूल में आ जाती थी, यहाँ पे आके मैं पहले सुबह उठ के 4 बजे उठ के ग्राउंड जाती थी, फिर वहाँ से है ना वर्कआउट करके घर पे आके रेडी होके फिर स्कूल आती थी, स्कूल की पढ़ाई करती थी, फिर है ना फिर वही घर पे जाके पढ़ाई का रूटीन, फिर शाम को ग्राउंड जाती थी, फिर मैं शाम को पढ़ाई करती थी। इसलिए मैंने है ना स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों को कवर करके चला। मारपीट भी याद रहेगी, डांटा पटकी हो टीचर्स ने? नहीं, ऐसा मेरे साथ तो नहीं। साल भर नहीं? नहीं। पिटाई करते हैं क्या स्कूल में? ऐसे तो थोड़ी बहुत ही स्ट्रिक्ट तो रहना ही चाहिए टीचर्स को, फिर बच्चों में थोड़ा डर भी होना ही चाहिए। बहुत अच्छा। क्या नाम है? रफ़त आलवी। अब तो तेरे जो पास सहेली बैठी है उसने टॉप कर लिया, पीछे कैसे रह गई? मैं 10th में हूँ। अच्छा, 10th में टॉपर। कितनी परसेंटेज है? 97। क्या देखा इस अभ्यास पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, क्या अच्छा लगा? यहाँ सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं। सब बच्चों की ना जो कमियाँ होती हैं उन्हें बताते हैं, और है ना लड़की और लड़के में कोई भेदभाव नहीं करते। डायरेक्टर सर योगेंद्र जी बैठे हैं, इनका कितना योगदान रहा? बहुत रहा। ये जब हम डीमोटिवेट होते हैं तभी हमें ना मोटिवेट भी करते हैं। और ऊर्जा आ जाती थी आप में जब मोटिवेशन करते थे? ऐसा क्या उदाहरण देते थे, ऐसा क्या नॉलेज आपको प्रोवाइड करते थे? सब बताते थे जो पहले के टॉपर्स हैं उनके बारे में बताते थे, जिससे हम मोटिवेट भी होते थे और हमें बहुत कुछ बताते थे। सबसे बेस्ट टीचर कौन सा रहा सभी टीचर हमारे जनवरी में? सभी टीचर अच्छे हैं। अच्छे ही रहे। क्या नाम है? वर्षा प्रजापति। वर्षा, कौन सी क्लास? 12th। क्या सब्जेक्ट? साइंस बायो। साइंस बायो। और साइंस बायो की है? हाँ। कैसी मेहनत की आपने साल भर? अच्छी मेहनत की और टीचरों का बहुत सपोर्ट रहा, पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा, और हमने पढ़ाई भी मेहनत की है।
रिजल्ट को लेकर क्या टेंशन थी उस दिन जब परिणाम आ रहा था? परिणाम आया तो टेंशन तो होती है, बस ऐसा लग रहा था कि अच्छा आए और अपनी स्कूल टॉप जाए। फिर किसने बताया परिणाम? परिणाम मैंने खुद ने निकाल लिया था। फिर मार्कशीट को कितनी बार चेक किया कि ये वास्तविक है या फिर और कुछ भी हो सकता है, दोबारा निकालूंगी तो? नहीं, एक बार ही चेक किया था। एक बार ही, उसके बाद में रिजल्ट निकाला ही नहीं? नहीं। जो संतुष्ट थी फिर उस रिजल्ट को निकालने के बाद? हाँ था, अच्छा था। सोच रखा था वही हुआ या और कुछ ही हो गया? वही हुआ, सोच रखा था वही हुआ। और साल भर इन कमरों में पढ़ा है, कैसा देखा, कैसा अनुभव रहा? अच्छा था, टीचरों ने हमें हर वक्त मोटिवेट किया था और अच्छा मतलब टीचर हमें हर बार सपोर्ट करते थे। अब मन में दुख नहीं होता कि संस्था छोड़कर हम जा रहे हैं बाहर? है ना, दुख तो है, अब क्या करें, जाना ही पड़ता है टीचरों को छोड़ के। कौन सी ऐसी याद रहेगी जो इस संस्था में आपको अच्छी लगी हो? वो टीचर हमें है ना बहुत प्यार से रखते थे, ऐसे हमें डांटते नहीं थे कभी भी, और है ना हमारा बहुत सपोर्ट किया उन्होंने और हमें मोटिवेट किया। अच्छे थे, यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं। अच्छे थे या बस कहा गया है कि बता दिया जाए ऐसा? नहीं, बहुत अच्छे हैं, वाकई में बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है? पूनम गुज्जर। पूनम, क्या देखा आपने, कितना योगदान है इस संस्था का और माता पिता कितना योगदान रहा? दोनों का बराबर योगदान रहा। टीचर्स का अनुभव क्या रहा? अच्छा था। क्या सब्जेक्ट थे आपके पास? बायो। कितनी परसेंटेज बनी है? 95। अब आगे क्या करना है? नीट। क्या नाम है? ईशाना अरबी, कहाँ से आती हो? अचरोल। क्या कहना चाहेंगी, कितनी परसेंटेज बनी है? 92। और यहाँ टीचर और पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा और डिसिप्लिन और पढ़ाई काफ़ी अच्छी लगी यहाँ की। और हर चीज़ में हमें हर छोटी छोटी मिस्टेक्स बताई गई थी और जिससे हम काफ़ी क्वेश्चन हमें पेपर में भी दिखे थे, सैम उठ के आए थे। और एग्ज़ाम में जो लिख के आई है उसी का परिणाम आया है या फिर आश्चर्यचकित कर दिया परिणाम? आश्चर्यचकित था, काफ़ी अच्छा था रिज़ल्ट। अच्छा, सोच रखी थी उससे ज़्यादा बढ़ गई? अच्छा था काफ़ी। और मोटिवेशन, किताबों के अलावा क्या पढ़ाया जाता था स्कूल में, क्या नॉलेज दिया जाता था आपको? हमें ऐसे कहा जाता था कि पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्पोर्ट्स में कुछ भी इंटरेस्ट हो उसमें भी हमें बराबर रखना चाहिए। मैं ना हमेशा पढ़ने से पहले खुद मूड फ्रेश करके जैसे कोई भी गेम खेल लेते, जैसे मेरा था बैडमिंटन, वही खेलता था, फिर उसके बाद पढ़ाई कर। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देखेगा तो संस्था में प्रवेश ले सकता है क्या? खिलवाड़ तो नहीं होगा उसके साथ यहाँ आने के बाद? नहीं, कोई खिलवाड़ नहीं होगा, पढ़ाया जाएगा अच्छी ईमानदारी से? ईमानदारी से। क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका गुजर है। प्रियंका, कौन सी सब्जेक्ट है? मैं 10th में हूँ। कितनी परसेंटेज? 91% है। ये देखिए टॉपर्स हैं जो 90 से ऊपर जो परसेंटेज बनाई है, उन बच्चों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं संस्था के डायरेक्टर योगेंद्र जी यादव हैं। योगेंद्र जी बड़ी तारीफ कर रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स। सर, सबसे पहले चैनल के माध्यम से मैं सभी बच्चों को बधाई देता हूं, गुरुजनों को धन्यवाद करता हूं और समस्त ग्रामवासियों को धन्यवाद करता हूं कि उनके सहयोग और उनके आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बच्चों का और टीचर्स का सर स्कूल के साथ बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा है और हमारे स्कूल के बच्चों में सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अपना काफ़ी समय इन्होंने व्यतीत किया है। बच्चे जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और नेशनल तक बच्चे मेडल लेके आए हैं इन्हीं बच्चों में से, जो कि स्कूल एजुकेशन में भी इन्होंने टॉप किया है। सर, परिणाम की बात करें तो 10th और 12th में कितने बच्चे थे और क्या परिणाम रहा है आपका? सर, हमारे पास 10th क्लास में अप्रोक्स 42 के समथिंग स्टूडेंट थे और 12th क्लास में 48 के समथिंग स्टूडेंट थे और बच्चे काफ़ी अच्छी मेहनत की, काफ़ी अच्छा परिणाम था इनका। जो 12th क्लास में जो बच्चे हैं जिनके 97, 95, 96% के अप्रोक्स आए हैं, ये वो बच्चे थे जिनके 10th क्लास में 86, 85, 87, केवल एक बच्ची ऐसी थी जिसके 90+ अब वो नंबर थे। हमारे स्कूल में सर कमज़ोर और इंटेलिजेंट बच्चों में कोई किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं किया जाता है। सभी बच्चों को एक ही तरीके से उनको हाँका जाता है और एक ही तरीके से उनको समझाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सर हमारी टीम कभी भी रट्टाफिकेशन की थ्योरी पे काम नहीं करती है। वो बच्चों को समझा के और सिखा के चलती है, इनकी स्किल को डेवलप करने की कोशिश करती है कि इनको कंपटीशन एग्जाम में भी आगे इनको फ़ायदा मिले। लेकिन बच्चे मजबूत तो हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि आगे जाकर कुछ अच्छा मुकाम हासिल करना है। ऐसी जनरी बच्चों को कैसे प्रोवाइड की जाती है आपके स्कूल में, कुछ विशेष? सर, मैंने जैसे बताया आपको कि भाई एक रट्टाफिकेशन पे काम नहीं करते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर के जो पास आउट स्टूडेंट हैं उनमें 5-6 साल के जो बच्चे हैं उनमें काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नीट का, जेई का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। कुछ बच्चे हमारे जैसे आरएस का प्री और मेंस वहाँ तक भी पहुँच चुके हैं। तो ये इसी चीज़ का प्रभाव है सर कि टीचर्स ने इनको कभी भी रटने पे काम नहीं किया है, ना हम कोई नोट्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाते हैं। स्कूल का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग उनको तैयारी करवाते हैं।
फैकल्टी का बड़ा इशू रहता है, टीचर्स कह रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि टीचर्स के साथ लगाव था, कैसे चयन किया और जो फैकल्टी शुरू में काम कर रही थी वही एंड तक टिकी रही? सर हमारे जो स्टाफ हैं वो लगभग 3 साल से वही स्टाफ काम कर रहे हैं। 3 साल से कोई फैकल्टी में मेजर बदलाव नहीं है। टीचर्स वही हैं जो पहले से हैं और अच्छे टीचर्स हैं। सारे टीचर्स हमारे असरोल परिक्षेत्र से बाहर के हैं। अचरोल परिक्षेत्र में परिणाम बेहतर रहा है या अच्छा रहा है? सर बहुत अच्छा परिणाम रहा है। अचरोल, चंदबाजी, बानपुर, इन पूरे एरिया में सबसे टॉप 8th क्लास में, 10th क्लास में, 12th क्लास में हमारे स्कूल ने किया है। बाकी अदर स्कूलों की हम बात करें तो वहाँ पर क्या है कि संख्या बल ज़्यादा था, उसके बावजूद भी उनका परिणाम हमारे कंपैरिजन में काफ़ी कम रहा है सर। अब की बार क्या प्लानिंग है कुछ? सर आगे प्लानिंग बहुत बेहतरीन रखेंगे। हम चाहेंगे कि भाई हमारे बच्चों को 12th के बाद भी कहीं आगे दूर भटकने की आवश्यकता ना पड़े। इससे कई बच्चों का सपना ही रह जाता है, बच्चे कह रहे हैं कि नीट की तैयारी करना चाहते हैं, कई बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, इनके पास वो पैसा नहीं है जो बाहर जाकर कोचिंगों में अफोर्ड कर जाए। आप ऐसे इनको आप ही कोचिंग क्यों नहीं करवा देते इन बच्चों को? सर ये चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ, ये काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम रही है। हम भी चाहते हैं लेकिन चाहकर भी हम कुछ कर नहीं पाते हैं बच्चों के लिए। तो अगले 1 या 2 साल में हम ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे कि हमारी बिल्डिंग इस हिसाब से हम लेके चलेंगे कि भी आगे और फैकल्टी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी स्पेस प्रॉब्लम है सर असरोल में यहाँ पे। इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं। करेंगे जल्द 2 साल तक? 1-2 साल में 100% यहाँ पे करेंगे कि इस परिक्षेत्र का कोई भी बच्चा इस चीज़ से परेशान ना हो और उसको बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। ट्रांसपोर्ट की कैसी व्यवस्था देखते हैं? सर ट्रांसपोर्टेशन की बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ हैं। अपने स्कूल में 7 से 8 गाड़ियाँ हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बाकी अदर फैसिलिटी बहुत अच्छी हैं सर स्कूल में। जयराम जी भी पूरी मॉनिटरिंग करते हैं और इस परिणाम में इनका भी बड़ा योगदान रहता है। जयराम जी पहले तो बधाई हो, आपको क्षेत्र में अच्छा परिणाम दिया है। धन्यवाद तेजपाल जी। पहले तो मैं तेज मीडिया का धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि इस ग्रामीण परिवेश से आप उठ कर के जो छोटी से छोटी जो चीज़ें होती हैं, कई समस्या होती हैं, उनको उठा रहे हो, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात परिणाम की, तो परिणाम हमने जो 5 वर्ष से परिणाम दे रहे हैं, बेहतर परिणाम दे रहे हैं। और हमारे संस्था ने अब की बार जो परिणाम दिया है इस जयपुर ग्रामीण में 9th करें तो यहाँ से हमारे 6 बच्चे 95 से ऊपर हैं। 10th की बात करें, 8th की बात करें और 12th की बात करें, सबसे बेहतर परिणाम हमने दिया है। परिणाम के साथ साथ कई स्कूल वाले क्या करते हैं, रटाने का काम करते हैं। हमारे पास वो काम नहीं है। हमने पढ़ाई के साथ साथ सबसे ज़्यादा अनुशासन खेलकूद के ऊपर रखा और उसका परिणाम ये रहा कि हमारे स्कूल की ही जो छात्रा थी नीतू गुजर, उसने नेशनल लेवल पर हमारे स्कूल की भागीदारी निभाई और नेतृत्व किया हमारे राजस्थान का नेशनल स्तर पर। उसके अलावा जो हमारी टॉपर्स हैं 12th की मुस्कान प्रजापत, उसने पढ़ाई के साथ साथ स्टेट में मेडल लगाया। तो हम सब चीज़ें साथ लेकर के चलते हैं और जो मेरी टीम है वो टीम वर्क मेरा इतना बेहतर है कि हमें किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बच्चों के साथ लगाव रहता है। इन बच्चों में इंक्रीज भी हुआ है क्या? 10th की परसेंटेज से ज़्यादा 12th में बढ़ गई हो? सभी बच्चे जो मेरे जो 48 बच्चे हैं 12th के, 48 के प्रत्येक बच्चे के, हर बच्चे के इंक्रीज हुआ है। लगभग 30% तक इंक्रीज हुआ है 12th के अंदर। कई सारी संस्थाएं हैं, क्या दे रहे हैं आप बच्चों को ऐसी डोज की जिसके माध्यम से कह रहे हैं कि पूरे जयपुर ग्रामीण में बेहतरीन परिणाम बन पाया? हमने समग्र विकास के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया, बच्चों को बताया और पेरेंट्स ने हमारा पूरा सपोर्ट किया इसके लिए, तब जा कर के हम बेहतर परिणाम दे रहे हैं। फीस का इश्यू बड़ा रहता है, क्या चार्जेज हैं अब की बार आपकी, या फिर बढ़ा देंगे रिजल्ट अच्छा आ गया तो? नहीं, अचरोल परिक्षेत्र की बात करें तो जो फीस का इशू बहुत बड़ा इशू है। यहाँ का ग्रामीण परिवेश और हम सब जानते हैं कि गांव वाले हैं तो जैसे जैसे, लेकिन जो फीस की है, फीस हमारी बहुत कम है और अचरोल परिक्षेत्र में सबसे कम फीस है हमारी। अब क्या है एडमिशन प्रोसेस को लेकर किस तरीके से उम्मीद है क्षेत्र से? बिल्कुल, पहले भी हमें उम्मीद थी और अब की बार भी बेहतर है जो एडमिशन होंगे और हम उस मुकाम को हासिल करेंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि अचरोल परिक्षेत्र के अंदर जो बच्चे हमारे यहाँ से लोकल बच्चे जयपुर सिक्कर कोटा के लिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ देने की कोशिश करेंगे। ये देखिए तमाम टॉपर्स की फौज बैठी हुई है, इनसे हमने रूबरू होने का प्रयास किया है कि कैसे मेहनत करी और किस तरीके से इस परिणाम को सफलता में बदला है। ये तमाम टॉपर्स की फौज है अभ्यास पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अभ्यास पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हनुमान जी गुजर हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत बधाई हो, आपको क्षेत्र में बेहतर परिणाम दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी क्षेत्रवासियों का भी, सभी पेरेंट्स का भी और सभी बच्चों को मैं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। हनुमान जी कैसे इस मुकाम तक आप पहुंचे, कैसी मॉनिटरिंग रही और कैसे इस परिणाम को आप देखते हैं? देखो, ये स्कूल का पूरा स्टाफ का एक प्रॉपर जो मैनेजमेंट था
उन्होंने बैठ के जब डिसाइड किया माइक्रो मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों की जो बच्चों की वीकनेस है हम उसको कैसे कवर करें, उस चीज़ पे वर्क कैसे करें, तो उसको वीकली टेस्ट के थ्रू हमने उनकी वीकनेस पकड़ी, वीकनेस के साथ साथ हमने उन पे वर्क करना स्टार्ट किया। और जब हमारे पास धीरे धीरे इन चीज़ों का हमारे पास डाटा इकट्ठा हुआ, हमने बच्चों को कंटिन्यूस टेस्ट की सीरीज़ के साथ चलते रहे, तो और परिणाम आपके सामने, बच्चों ने बहुत बेहतरीन परिणाम दिया है। लोग जब 90 से ऊपर चला जाता है रिजल्ट और जब परिक्षेत्र में बेहतर परिणाम बढ़ जाता है तो लोग आरोप लगाते हैं कि आप आजकल मंडल अध्यक्ष हैं, आपकी चर्चा वैसे भी होती है और संस्था के आप मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, कहीं कोई बोर्ड से सेटिंग कर ली हो? ऐसा पॉसिबल है क्या? अच्छा, आरबीएससी में होता है क्या ऐसा? ऐसा होता ना तो हम इस चीज़ पे नहीं 97 पे नहीं होते, हम 99.99 समथिंग कुछ होते। ये झूठी अफवाहें हैं। ये झूठी नहीं, बिल्कुल ही झूठी। मतलब आप ऐसे बात करने से पहले तो वो तो जो पागल होते हैं ना, जो साइकोलॉजिकल पेशेंट होते हैं, उनकी बातें हैं। ऐसी बातें करना मतलब अपने आप को मूर्खता साबित करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों की मेहनत है, पेरेंट्स की मेहनत है और स्टाफ ने बहुत मेहनत करी है। इन सब लोगों की मिल के ये परिणाम निकाला है, इसके लिए मैं उन सब बच्चों को धन्यवाद देता हूँ। आपकी बार क्या प्लानिंग है, किस प्लानिंग के तहत आप फील्ड में जा रहे हो और क्या उम्मीद है चेतर से? देखो, फील्ड में तो हम एक ही कह रहे हैं कि आप हमारा परिणाम देखिए, बच्चों के विकास को देखिए और हमारे पास जो नॉन परफॉर्मिंग बच्चे भी हैं ना, आप उनको भी देखिए। स्पोर्ट्स में भी हमारे बच्चे हैं, एजुकेशन में भी हमारे बच्चे हैं, रिजल्ट में भी हमारे हैं, ओवरऑल हम डेवलपमेंट पे काम करते हैं। तो आप हमारे किसी भी बच्चे से आप बात करके देख लीजिए, आपको रिजल्ट और परिणाम और निष्कर्षण पे आप खुद पहुंच जाएंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। कि जो बच्चे टॉप करते हैं संस्था को, वो बच्चे नीट की कई सारी ऐसी एग्जामों की तैयारी करने के लिए बाहर भी चले जाते हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं, पेरेंट्स का स्वागत किया गया। क्या नाम है? शिमला कहाँ से हो? अछरोल से। कैसा संबंध रहा है स्कूल से और कैसे पढ़ाई करवाते हैं? बहुत अच्छा माहौल है स्कूल का, बहुत अच्छी पढ़ाई करवाते हैं और स्टाफ भी बहुत अच्छा है, अनुशासन बहुत अच्छा लगा। डांट-डपट करते हैं स्कूल में बच्चों को? वो तो बच्चों को करना ही पड़ता है, जरूरी है। ज़रूरी है। लेकिन आजकल माता पिता को परिणाम भी चाहिए और बच्चों की पिटाई ना हो। नहीं पिटाई चाहिए पिटा नहीं, आप ही केवल ये कह रही हैं, आप कह रही हैं कि बच्चे को पीट ले लेकिन परिणाम आ जाए, लेकिन माता पिता नहीं चाहते कि बच्चे की पिटाई हो। प्यार से समझा दो केवल। नहीं, प्यार से, जब प्यार से भी बोलो और नहीं माने तो डांट भी लगाओ। कितना महत्व है आज शिक्षा का? बहुत महत्व है आजकल। कहाँ से हो, क्या नाम है? सर, मैं राजप्रवास ताला से हूँ। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अभ्यास पब्लिक स्कूल जो मैनेजमेंट है इसको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मेरी भतीजी इस स्कूल में पढ़ती है, उसने 83 मार्क्स प्राप्त किए हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है अन्य स्कूलों की तुलना में, और फीस भी कम है यहाँ पर। जब फीस कम है, ये बात कैसे सोच समझ के बोल दी या फिर देखा है आपने? मैंने देखा है अन्य स्कूलों की तुलना में फ़ीस ज़्यादा रहती है, पढ़ाई कमज़ोर रहती है, लेकिन यहाँ पर कम फीस में अच्छी पढ़ाई हो रही है। और एनवायरनमेंट कैसा है स्कूल में? आप आते थे, संभालते थे या बच्ची जब क्लासरूम में कभी गए? मैं कभी ऐसे तो आया तो नहीं, क्योंकि मेरे को भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन आज मैं आया हूँ तो आज मैंने देखा यहाँ का बच्चे भी 90+ भी बहुत सारे बच्चे आए हैं। क्या नाम है? पायल गुजर। कहाँ से आते हो भाई? छापर। कितनी परसेंटेज बनी है? 80.40। क्या देखा इस स्कूल में, कितना योगदान है इस संस्था का आपके इस लाइफ में? सर बहुत योगदान है। अब तक जहाँ तक मैंने जितनी स्कूल में पढ़ा है, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन इसी स्कूल में मिला है मेरे को, और सर की बहुत भागीदारी है हमारे साथ। ऐसा क्या मोटिवेशन करते थे आपको? जीने की राह भी बताई जाती थी क्या, आगे जाकर कंपटीशन फील्ड में घुसना है? बताया जाता था सर, पढ़ाई के साथ जनरल नॉलेज भी दिया जाता था हमें। अब आगे पढ़ाई करना है या फिर जैसे कई सारी मैंने ग्रामीण परिवेश की लड़कियां देखी है कि 12वीं टॉप कर देती लेकिन आगे जाकर पढ़ाई नहीं कर पाती? सर कुछ मजबूरियाँ भी होती है उनकी, वरना आगे तो सब जाना चाहते हैं। क्या है पायल का सपना? सर मेरा सपना लॉयर बनने का। अच्छा, वकील बनना है। आर्ट्स टॉप किया आपने? ना, साइंस। साइंस से वकील की तरफ क्यों? सर कुछ है सपना इसीलिए। और यहाँ तक इस जनवरी में साल भर में डिफ़िकल्टीज़ क्या आई? सर ज़्यादा कुछ नहीं आती। अच्छा, जो सब कुछ टीचर बता देते हैं, डिफ़िकल्टीज़ कुछ रही नहीं? सर जो होती है वो सर हम सर से डिस्कशन कर लेते हैं। क्या रहती है? स्कूल से जुड़ाव हो जाता है बच्चों का जब 2 साल जब संस्था में रहते हैं। सर बहुत है, जाने का मन तो नहीं करता पर जाना पड़ता है हमें। जाना पड़ता है। अब मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।